बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके अपराधियों का बोलबाला है। पत्रकार की हत्या के मामले में सुर्खियों में आए बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन को कल भागलपुर की जेल से शिफ्ट किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि शहाबुद्दीन को कैदी की वैन की जगह स्कॉर्पियो से शिफ्ट किया गया। खास बात यह है कि सिवान से भागलपुर जाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन को 12 घंटे लगे। अब सवाल ये है कि ज्यादा वक्त क्यों लगा। संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, पहले तो जो कैदी वैन थी उसमें नहीं ले गए, स्कॉर्पियो में ले गए, और जितना समय लगता है उससे लगभग 2 गुना समय लगा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये विशेष सुविधा जो शहाबुद्दीन को दी गई है यह सरकार के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि सरकार का कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से मना कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का पता करूंगा। अभी कमिश्नर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में भी यह बातें आई है और हमने डीएम को आदेश दिया है कि वह जांच करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शहाबुद्दीन सिवान से 3:15 पर निकलते हैं और करीब 3 बजे वह भागलपुर पहुंचते हैं, जबकि 6 घंटे का समय लगता है भागलपुर पहुंचने में। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 12 घंटे उन्हें क्यों लगा, आखिर वो 6 घंटे कहाँ थे। इस बात की भी जांच की जा रही है। जी, और साथ ही ये भी समझने वाली बात है कि अगर जेल प्रशासन चुप है, कुछ बोल नहीं रहा, तो सीधे तौर पर उनसे कई सवाल किए जाएंगे। जब आपकी बातचीत हुई तो किसी तरह की प्रतिक्रिया दी उन्होंने? जी, कमिश्नर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे संज्ञान में भी यह बातें आई है कि कैसे उन्हें स्कॉर्पियो से ले जाया गया, और दूसरी बात है जो जिस सफर में 6 से 7 घंटे लगते हैं, आखिर 12 घंटे का समय क्यों लगा। हमने डीएम को आदेश दिया है कि वह इस पूरे मामले की जांच करे, और डीएम के जांच के बाद ही हम आपसे कुछ बात करेंगे, या हम मीडिया से बात करेंगे, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। नंद किशोर यादव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंद किशोर जी, देख रहे हैं आप ये तस्वीरें और तमाम जानकारियां, जहां जिस सफर में 6 घंटे लगते हैं 12 घंटे लग रहे हैं, जहां कैदी वैन होनी चाहिए वहां स्कॉर्पियो। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? देखिए, तो स्वाभाविक है, जो व्यक्ति आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य है, उनके सारे इतिहास को जानने के बाद भी आरजेडी जिनको अपनी पार्टी का नेता बनाता है, उनकी मर्जी से टिकट के बंटवारे होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से विशेष सुविधा तो मिलेगी सरकार में। क्योंकि ये सरकार केवल नारा लगाती है कानून अपना काम करेगा, लेकिन अपने लोगों के लिए, सत्तारूढ़ दल के विधायक, सत्तारूढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए ये सरकार पूरी तरह से सॉफ्ट है। कानून वहां काम नहीं करता, सरकार की मर्जी काम करती है, और इसीलिए आपको दृश्य दिखाई पड़ रहा है। तो सीधे तौर पर इसका मतलब तो ये है ना, जिसकी सत्ता रहेगी वो खुश रहेगा, चाहे वो जेल में ही क्यों ना रहे। स्थिति तो वही पैदा होती जा रही है। जिस प्रकार से लोगों को बचाया जाता है, अपराध करने के बाद भी अपराधियों को बचाने की सरकार लगातार कोशिश करती है। ये तो धन्यवाद देना चाहिए मीडिया का और विपक्षी पार्टियों को और जनता के आक्रोश का, जिसके कारण कुछ कार्रवाई करने के लिए इनको विवश होना पड़ता है। अगर ये लोग जागरूक न होते तो पता नहीं बिहार में क्या होता रहता, बिहार में क्या स्थिति पैदा हो जाती। ऐसे में एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आप इस बात का किस तरह से विरोध करेंगे? हम तो लगातार इस बातों का विरोध कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे जब तक कानून का राज बिहार में कायम रहेगा। सीएम साहब से नहीं कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, मुख्यमंत्री तो केवल जुमला रख रहे हैं, कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून की धज्जी हो रही है। पूरे बिहार के अंदर कानून की इस तरह धज्जी हो रही है, मुख्यमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। किशोर जी, हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़ रहे हैं राजीव रंजन साहब। राजीव साहब, कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? स्कॉर्पियो में कैदी वैन नहीं है, गायब है। जहां 6 घंटे सफर में लगते हैं सिवान से भागलपुर में, वहां 12 घंटे, 6 घंटे कहाँ है, कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। राजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नंदकिशोर जी, आप अपनी बात पूरी करिए। कुछ है नहीं ना उनके पास, तो अगर आप मीडिया के लोग नहीं दिखाते, इसको भी गोल कर जाते वो। पूरे बिहार में मैंने कहा कानून के राज की धज्जी हो रही है। सत्तारूढ़ दल के विधायक और उनके नेता सत्ता के नशे में चूर होकर के किसी भी सीमा तक जा रहे हैं। कानून अपना काम करेगा जुमला नीतीश कुमार को रट रहे हैं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में। और नंदकिशोर जी, ऐसे में तो और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अभी हाल ही में जिस पत्रकार की मौत हुई है, राजदेव रंजन की,
उस मामले में भी उनके किसी करीबी का नाम आ रहा था, तो अब तो ज्यादा सावधानी बरत। आपको मैं रोकूंगी नंदकिशोर जी, मैं जाना चाहती हूँ राजीव रंजन जी के पास, जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? अजय आलोक जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, ये तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से शहाबुद्दीन को स्कॉर्पियो में सवार होकर ले जाया जा रहा है भागलपुर, जहां 6 घंटे का समय लगता है, 12 घंटे लग रहे हैं। ये 6 घंटे का कोई हिसाब देने वाला नहीं है, क्यों? अजय जी की आवाज साफ नहीं आ पा रही है। ये देखिए, महज एक इत्तेफाक है कि जिस तरह से जिनसे सवाल पूछा जाना है उनकी आवाज ही नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर उनका फोन ही बीच में कट जा रहा है। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। अजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अजय जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो अजय जी, सवाल मेरा ये है कि शहाबुद्दीन के साथ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। जिस स्कॉर्पियो में जा रहे हैं उसमें आप देख चुके होंगे कि वो नीली बत्ती वो प्रशासन की गाड़ी है, कोई शहाबुद्दीन की अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि शहाबुद्दीन के मेडिकल ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चल रही है। उनको पीआईडी की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बिल्कुल पालन हो रहा है और जेल मैनुअल के हिसाब से उनको हस्तांतरण किया जा रहा है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नीली बत्ती की लगी है, उनकी गाड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ तो कैदी वैन होनी चाहिए थी ना? क्या कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि उनका सफर जो है वो बहुत ही आरामदायक होना चाहिए और जिस सफर में 6 घंटे लगता है उसे 12 घंटे में निपटाया जाना चाहिए? उन्हें कैदी वैन में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें स्पाइन की प्रॉब्लम है, उनका इस चीज का ख्याल रखना है। आज से नहीं ये चल रहा है, ये पिछले 6 साल से चल रहा है। जब भी पहले भी उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाता था, उन्हें कैदी वैन से शिफ्ट नहीं किया जा सकता। उनकी मेडिकल प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है इसमें। और जिस सफर में 6 घंटे का सफर लगता है उसमें 12 घंटे लग रहे हैं, और 12 घंटे के बाद जो 6 घंटे बच रहे हैं उसका कोई हिसाब देने वाला नहीं है। ऐसा है कि इतना हिसाब का आप लोग को शौक है, एक काम कीजिए, एक रिपोर्टर बैठवा दीजिए वहाँ पे अपना, हम उसकी सिफारिश कर देते हैं ताकि वो फुल लाइव व्यू कवरेज करता रहे। सर, आप सत्ता में, आपसे तो सवाल पूछा जाएगा और आपसे उम्मीद की जाएगी इन सवालों के जवाब देने की। आप मेरी सवाल का जवाब ही नहीं सुन रही। जब मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो भी काम हो रहा है वो जेल मैनुअल और निर्देशक के अनुसार हो रहा है। स्कॉर्पियो में बैठे, इसका भी मैंने जवाब दे दिया कि वो जेल प्रशासन की स्कॉर्पियो है, न कि शहाबुद्दीन की स्कॉर्पियो है। समय क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत आराम से ले जाना है, क्योंकि उनको स्पाइन की समस्या है। उनका इलाज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है। एम्स में उनकी सर्जरी हुई थी। तो सर, इस पर आप तो बोल रहे हैं, ये बात तो आप बोल रहे हैं कि इसलिए लग रहा है कि भाई उनके स्पाइन में दिक्कत है, बहुत आराम से सफर तय किया गया, लेकिन इस पर जेल प्रशासन कोई कुछ क्यों नहीं बोला? पहले तो उसे ही बोलना चाहिए, क्योंकि वही जिम्मेदार पहली नजर में नजर आते हैं। अब जेल प्रशासन क्यों नहीं बोला? तो जेल प्रशासन के लिए मैं क्या बोलूं? जेल प्रशासन के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है पटना में, वो बोलेंगे। आप आईजी पटना से इसका स्टेटमेंट लीजिए, बिल्कुल जवाब देंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ ही नंदकिशोर जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।